हेलो, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले ऑपरेटर विडोस ऑपरेटर के अंदर ये आपका कुछ लिस्ट आउट है ऑपरेटर्स का, एंड और एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, उसको हम यूनियरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमने दो वैल्यू लेंगे, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी कोड में। फिर बाइनरी कोड में आपको पता ही होगा 0 एंड 1 ही आएगा। जिसको नहीं पता मैं आगे समझा देता हूँ, पहले ये देख लीजिए। अगर पहले वैल्यू में बाइनरी में कन्वर्ट किया और पहली वैल्यू अगर 0 आई और दूसरे में भी 0 आई, तो 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 एंड 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 एंड 0 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, और 1 एंड 1 के वक्त ही आंसर 1 आएगा। सेम एज और के अंदर 0 और 0 में 0 आएगा, और उसके अलावा जितनी भी कंडीशंस होगी उसमें 1 आएगा। और एक्सक्लूसिव और के अंदर भी सेम है, 0 एक्सक्लूसिव और 0 के अंदर ही 0 आएगा, और उसके अलावा सारी कंडीशंस में 1 आएगा। अभी बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये रहा बाइनरी में हमें कैसे कन्वर्ट कर। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 4, a को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। अभी कैसे किया, और ये रहा उसका रिजल्ट। अभी कैसे कन्वर्ट किया वो पहले समझ लीजिए। हमें अगर हम 8 बाइट्स का भी ले सकते हैं, 4 बाइट्स का भी ले सकते हैं, और 16 बाइट्स का भी ले सकते हैं। तो इसको कैसे हमें लेना है, उसको कैसे यूज करना है। तो जो अगर पहला 0 का उसकी वैल्यू 1 हो गई, दूसरा 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इस हिसाब से आप आगे सारी वैल्यू काउंट कर सकते हैं। और ये बाइनरी है। अभी जहां पे हम 1 लिख देंगे वो उस बाइनरी की वैल्यू बन जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 6 का अगर मुझे वैल्यू बनानी है, तो मैंने 4 बाइट यूज किया, क्योंकि मुझे 8 बाइट्स की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने 4 बाइट्स का ही यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने 4 बाइट्स ले लिए। उसमें सबसे पहले अगर 4 प्लस 2 करेंगे तो इज इक्वल टू 6 आएगा, इसलिए मैंने 4 0 लिए और 2 की जगह 1 कर दिया और 4 की जगह 1 कर दिया, यानी कि 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ये देख लीजिए 0 1 1 0 0 1 1 0 4। अगर 4 अगर लेना है तो यहाँ पे 4 अवेलेबल ही है, तो 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। अभी इसको कैसे हमें कन्वर्ट करना है, रिजल्ट कैसा है। अभी ये 0 1 0 0 का आंसर हमने कैसे है, तो हमने यूज किया एंड, और आपको एंड का पता ही होगा कि जहां पे 1 एंड 1 आएगा उसी जगह 1 आएगा, उसके अलावा जितनी भी कंडीशन जनरेट होगी उस सब में 0 ही आएगा। इसलिए 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0, 1 एंड 0 इज इक्वल टू 0, 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1, और 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0, इसलिए इसका रिजल्ट आया 0 1 0 0, यानी कि इसका रिजल्ट आया, इसका आंसर आया 4। ठीक है, इस हिसाब से आप सारे आंसर्स ला सकते हैं एंड का यूज करके। इसके अलावा और है एक्सक्लूसिव, और इस हिसाब से सारे आंसर अलोकेट हो गए। तो अभी इसके कुछ हम प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं। प्रैक्टिकल्स देने के लिए अभी हम चलते हैं टर्बो सी पे। तो हमने टर्बो सी ओपन कर लिया है, और अभी हम एक नई फाइल बना देते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी नई फाइल आ चुकी है, उसको पहले कर देते हैं सेव करेंगे। यहाँ पे बाइनरी लिख दें या फिर बीट वाइज लिख देते हैं, बीट लिख देते हैं। कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखेंगे, ओके ऑपरेटर से, तो ऑपरेटर से रखते हैं डॉट सी। ऑलरेडी है, कोई बात नहीं, वो राइट कर लो। ओके, तो अभी इसकी कोड लिखने की बारी है। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक फंक्शन। मेन फंक्शन हमने ले लिया है, कर्ली ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट कर लिए हैं। इसके अंदर हम एक वेरिएबल को असाइन कर लेंगे। अभी एंड का यूज करना है तो 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, जैसे कि हमने देखा। तो सबसे पहले a लेते हैं, a इज इक्वल टू 6 लेते हैं, जो हमने पहले लिए वही लेते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। और b इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। अभी कुछ नहीं करना, प्रिंट एफ लिखना है। और यहाँ पे हमें कौन सा यूज करना है, एंड वाला यूज करना है। यहाँ पे एंड लिख देंगे, जो हमें यूज करना है आपको पता चले, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ %d। और यहाँ पे a एंड b, ये होगा। कुछ नहीं करना, ये एंड वाला जो सिंबल होगा वही आपको यूज करना है। वो जैसे आप इसको यूज करेंगे वो यूज हो चुका है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें
जो कोड लिखना है वो लिख देंगे, ये हमने लिख दिया, और यहाँ पे CLR SCR, ये हो गया हमारा कोड फुली। अभी इसको हम रन करेंगे, आंसर 4 आ गया, एंड का आंसर 4 आ चुका है। अभी इस हिसाब से सारे आप यूज कर सकते हैं। अभी हम printf अभी हम यूज करते हैं। अभी इसके बाद कौन सा था, मेरे ख्याल से और था। ओके, तो और, तो हम इसमें यूज करते हैं और का, और सिंबल्स का यूज करेंगे। यहाँ पे ए, अभी और का सिंबल्स क्या था, इस हिसाब से एक और का सिंबल था, यहाँ पे हम बी लिख देंगे, ये हो गया और का सिंबल। अभी एक नई लाइन लेने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे /n। प्रोग्राम को रन करेंगे, 6 आंसर आ चुका है। अभी इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करके आंसर ला सकते हैं, आपको अभी वो पता है कैसे लाना है। इसके बाद क्या था, एक्सक्लूसिव और था, printf लिख देते हैं और था, और यहाँ पे हम कर देंगे %d। ओके, और यहाँ पे हम उसका एक सिंबल्स ला देंगे। सिंबल्स कहाँ पे है इसका, ओके, रन करते हैं, और नई लाइन लेने के लिए /n भी कर देंगे। ओके, एक्सक्लूसिव और का आंसर 2 आ चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हमारा कौन सा ऑपरेटर था, हमारा ऑपरेटर था कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का पहले अभी देख लेते हैं वो कैसे यूज होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर यूज करने के लिए हमें 2 वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट %d, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है, ठीक है, और यहाँ पे ओके, और ए ले लेंगे, ठीक है, सेमीकोलन कर दिया। अभी इसको करते हैं हम रन, -7 इसका आंसर आ चुका है। अभी ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। उसके बाद कौन सा था, और मेरे ख्याल से कौन सा था, लेफ्ट शिफ्ट था शायद, हाँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने कोई भी मैंने वैल्यू, जैसे कि मुझे अभी कोई जो भी हम जो भी वैल्यू लेंगे उसमें अगर हमें लेफ्ट शिफ्ट के साइड हमें कुछ भी ऐड करना है, जैसे कि मैं अभी देख लीजिए लेफ्ट में लिख रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। मैं लिख रहा हूँ %d। अभी ये कैसे वर्क करेगा, तो इसका भी कुछ लॉजिक अलग है। मैं कॉम्प्लीमेंट और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का भी मैं समझाता हूँ, इसका आंसर कैसे चेंज हुआ, कैसे इसका आंसर आया, ठीक है। अभी हम 6 लेते हैं, 6 का यूज करते हैं। तो अभी मैं ले लूंगा यहाँ पे ए। अभी हमें लेफ्ट शिफ्ट यूज करना है तो लेफ्ट शिफ्ट यूज करेंगे और उसके बाद लिख देंगे 2, ठीक है। अभी आप इसका एक बार आंसर चेक कर लीजिए, इसका आंसर आया, ओके। यहाँ पे मैं /n कर देता हूँ तो अच्छी तरीके से आपको आंसर दिख जाएंगे सारे। लेफ्ट का आंसर आया 24, और अभी राइट का आंसर देखते हैं, इसमें हम राइट करेंगे। राइट करेंगे यहाँ पे, ये राइट हो चुका है। राइट का आंसर आया 1,
तो अभी आपके पास सारे प्रैक्टिकल आपके सामने मैंने रन कर दिए। अभी इसके आंसर कैसे, अभी मैंने पहले 3 तो मैंने आपको दिखा दिए। अभी बात करते हैं लास्ट के 3 की, जो है कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। अभी ये कैसे वर्क करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बाइनरी कोड हमें समझना पड़ेगा। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स सबसे पहले जो भी हमें वैल्यू देते हैं उसको पहले वो कन्वर्ट करेंगे बाइनरी कोड के अंदर। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट के। कॉम्प्लीमेंट में वो कैसे वर्क करता है। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो वैल्यू की उसको हम कन्वर्ट, सबसे पहले हम बाइनरी के अंदर, और बाइनरी के अंदर जैसे कि मैं यहाँ पे, हम यहाँ इस पे रहते हैं, यहाँ पे हम पहले वैल्यू लेते हैं। जैसे कि हमने वैल्यू ले ली 8, एज एग्जाम्पल हमने वैल्यू ले ली 8, ठीक है। हमने वैल्यू ले ली 8 वैल्यू ली, ठीक है। आपको अभी ऊपर दिख रहा ही होगा कि उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो 8 लेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, 0 0 और 0। अभी जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे अंदर कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट कुछ इस हिसाब से आएगा, लेकिन वो माइनस में लेगा। जब हम कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे तब वो आंसर आएगा माइनस में। कैसे, तो 0 1 1 और 1, ये उसका पूरा उल्टा कर देगा और आंसर ला देगा वो माइनस के अंदर, ठीक है। वो पीछे की तरफ से वो उसको असाइन करेगा। इसी हिसाब से अगर हम बात इसी हिसाब से अगर बात करें लेफ्ट शिफ्ट के, तो लेफ्ट शिफ्ट में कैसे वर्क करेगा। जैसे कि हमने ले लिया 8, हम 8 के यूज, अगर हमने ले लिया F2, तो ये कैसे वर्क करेगा। तो इसके लिए हम 8 बाइट का यूज कर रहे हैं, 8 0 का हम यूज करेंगे। तो अगर हमें 8 बनाना, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 8 0 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 0 ले लिए। अभी 8 कैसे बनेगा, 1 2, पहली की 1, इसकी वैल्यू होगी 2 4 और इसकी वैल्यू होगी 8 8, यहाँ पे हमने 8 ले लिए, ये इसकी वैल्यू बन गई 8। जब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट जब हम असाइन करेंगे, तब लेफ्ट साइड से 2 वैल्यू ऐड हो गई, यानी कि यहाँ से 2 0 और ऐड हो गए, 1 और 2, यहाँ पे 2 0 ऐड हो चुके। तो आगे से हम 2 0 निकाल, 1 और 2। अभी इसका आंसर क्या है आप समझिए। अभी पहले 0 तो 0, पहले 0 का आंसर है 1, दूसरे का 2, तीसरे का 4, चौथे का 8, फिर 16 और 32, यानी कि इसका आंसर अब है 32, ठीक है। उसके बाद 0 0, यानी कि वो तो कंसीडर होने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ जहाँ पे 1 है उसका वैल्यू हो गई 32 पे 0 0 के अंदर हमने 1 किया, इसका आंसर अब है 32। अब सेम एज अगर हम इसको राइट शिफ्ट करते हैं, राइट शिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पे उसी तरीके का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसको पहले ओके, हमने ये कर दिया है, 8 बाइट्स हमने बना लिया। अभी 8 बनाना है तो चौथे 0 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 के अंदर। अभी ये हो गया, अभी हमें करना है राइट शिफ्ट, यानी कि राइट साइड से 2 0 को ऐड करना है। अभी हमने 1 और 2 0 को हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे, सेम चीज यहाँ से हम 1 और 2 0 को निकाल देंगे। तो अभी इसकी वैल्यू क्या गई 2, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई थी 32 और इसकी वैल्यू हो गई थी, इसकी वैल्यू अब हो चुकी है 2, यानी कि राइट और लेफ्ट शिफ्ट में इतना डिफरेंस आता है। अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो ये था बिटवाइज ऑपरेटर। मैंने आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।